हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम। ठीक है, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आराम से पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका हम बताएंगे आज वर्क एंड टाइम। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, नीचे रेड वाला बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वर्क एंड टाइम, काम और समय। काम और समय से बनने वाले जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप पूछे जाते हैं वो सब बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक आज हम बताएंगे। ठीक है, निम्न से उच्च लेवल तक। तो आज का जो पहला है क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम उसी काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 20 दिन में अलग अलग कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी सी टेक्निक आपको बताएंगे। देखिए, इसका एक फार्मूला भी होता है जो कुछ ही सवालों तक सीमित रहता है, लेकिन हम लोग बेसिक से इसको लगाएंगे तो जिससे ये चैप्टर लग जाए, आने वाले और भी चैप्टर जो हैं उसी मेथड से लगते रहें। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर इसको हम देखिए बेसिक से लगाते हैं तो 2 चैप्टर इससे लग जाएंगे, नल और टंकी, वर्क एंड टाइम दोनों लग जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले यही लगाते हैं हम लोग। पहले है राम और दूसरे हैं श्याम। ध्यान से देखते रहिए, पहले है राम, दूसरे हैं श्याम। राम किसी काम को करते हैं 10 दिन में, राम करते हैं 10 दिन में और श्याम करते हैं 20 दिन में। ध्यान दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन हमको लगाना है, समझना है, तो बेसिक से समझते रहिए। राम किसी काम को 10 दिन में करते हैं और श्याम करते हैं 20 दिन में। ठीक है, ये इनकी क्या है, क्षमता है, ये इनकी क्षमता है। अगर इस तरीके से लगाएंगे कि राम 10 दिन में करते हैं, श्याम 20 दिन में करते हैं, तो ये इनकी क्षमता है। कुल काम हम पहले इनका निकालेंगे, कुल काम। अगर कुल काम निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं का लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो कुल काम निकल के आएगा। तो देखिए 10 और 20 का एलसीएम अगर हम ले लें तो कितना होता है, 20 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कुल काम हो गया। अब देखना यह है कि कुल काम हमारे पास 20 है, इनकी क्षमता 10 है, इनकी 20 है। ठीक है, तो देखना यह है कि ये दोनों एक दिन में कितना काम करते होंगे। ठीक है, एक दिन का काम, एक दिन का काम इनका कितना होगा। ठीक है, एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, जो भी एलसीएम हमने लिया है, जो भी एलसीएम लिया गया है, तो पहली वाली संख्या को कितनी बार गुणा करें कि ये एलसीएम आ जाए, दूसरी को कितनी बार गुणा करें तो ये एलसीएम आ जाए। ठीक है, तो देखिए 10 का दूना किया तो 10 का दूना 20। ठीक है, 20 एकम 20। अब देखिए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है कि राम एक दिन में, राम की क्षमता 10 है, एक दिन में 2 काम करें तो 20 काम हो सकता है। तो देखिए, राम एक दिन में 10 काम करता है, 2 काम करेगा तो 20 हो जाएगा। श्याम एक दिन में 20 काम करता है और टोटल काम भी 20 है, तो 1 काम करेगा, काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कुल काम तो 20 है, कुल काम कितना है, 20 है, और राम करता है एक दिन में 2, श्याम करता है एक दिन में 1, दोनों एक दिन में करता है 3 काम। दोनों करते हैं एक दिन में 3 काम, दोनों को करना कितना है, 20 काम। तो 20 को 3 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 6 सही 2/3 दिन में। ठीक है, 3 से इसको भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। हमने किया क्या, ध्यान से देखिए, राम किसी काम को करता है 10 दिन में, आपका सवाल कह रहा है। राम करता है किसी काम को 10 दिन में, श्याम करता है 20 दिन में। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है तो हमारा कुल काम निकल आएगा। तो दोनों का एलसीएम हमने 20 ले लिया है, 20 ले लिया है। ठीक है, अब 20 आया है तो 10 को कितनी बार गुणा किया, जो 20 आ गया, तो 10 का दूना किया 20 आया, और 20 का एक बार किया तो 20 आया। तो देखिए, इनकी गुणा करने पर एक दिन का काम निकल के आता है। एक दिन में ये 2 काम करे तो 20 हो जाएगा, ये एक दिन में 1 करे तो 20 हो जाएगा, कुल काम 20 है। ठीक है, ये एक दिन में 2 कर रहा है, एक दिन में 1 कर रहा है, दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 काम, और दोनों को करना कितना है, 20 काम। तो 3 से 20 को भाग कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 को 3 से भाग करिए, आंसर आ जाएगा। तो 6 सही 2/3 दिन में आपका काम हो जाएगा, अगर दोनों मिलके करेंगे, राम और श्याम। तो दोनों को मिला दिया हमने, काट दिया, आंसर आ गया। अगला देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, केवल हम संख्याएं चेंज कर रहे हैं, आंसर आपको देना है।
केवल संख्याएं चेंज हो रही हैं। राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, 30 दिन में कर सकता है श्याम। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? फट से लगाकर दिखाइए, फट से लगाकर दिखाइए। इसी मेथड से लगाएंगे तभी आपका आंसर, पूरे चैप्टर इसी से लग पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राम किसी काम को 15 दिन में, श्याम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग लिखेंगे राम एक काम को करते हैं 15 दिन में और श्याम करते हैं उसी काम को 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कुल काम निकल के आएगा। तो हमको करना क्या है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया हमारा 30। ठीक है, एलसीएम आ गया 30। तो ये इनकी क्षमता है एक दिन का काम निकालने के लिए। एक दिन का काम निकालने के लिए देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया, 30 आया। अब 30 15 को कितनी बार गुणा किया गया है? जो 30 आया वो एक दिन का काम निकल के आएगा। तो 15 को 2 बार, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब ध्यान दीजिए, राम एक दिन में 2 काम करते हैं, श्याम एक दिन में 1 काम करते हैं, दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम जो आता है वो कुल काम कहलाता है। और इन दोनों को गुणा करने पर एलसीएम कितनी बार, ठीक है, कट रहा है संख्या, तो वो एक दिन का काम निकल के आता है। तो 15 का दूना 30, ठीक है, 2 बार, यानी 15, इसकी क्षमता 15 है, एक दिन में 2 करे तो कुल काम 30 हो जाएगा। ठीक है, श्याम की जो क्षमता है वो 30 है, वो एक दिन में 1 ही करें तो 30 ही काम है, हो जाएगा। अब देखिए राम एक दिन में 2 करते हैं, श्याम एक दिन में 1 करते हैं, दोनों एक दिन में 3 करते हैं और दोनों को काम करना कितना है? 30। तो दोनों जब एक दिन में 30 काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, जो कुल काम है वो लिखिए और कुल काम देखिए इधर कितना है? 3 एक दिन में, तो कितने दिन में हो जाएगा? बस आंसर हो गया 10 दिन। ठीक है, 3 से 30 को काट देंगे, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो ध्यान दीजिए, ऐसे इसको लगा लेंगे। अगर इसका दूसरा तरीका देखें, राम किसी काम को 15 दिन में करता है, श्याम 30 दिन में करता है, तो आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, ये यहीं तक सीमित है, इसी सवाल तक, और बाकी आगे अगर इसको लगाएंगे तो बहुत लंग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों मिल के काम करें तो आपका आंसर आ जाएगा xy, यानी दोनों संख्याओं को ऊपर गुणा कर दो और नीचे दोनों संख्याओं को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लगा के देख लेते हैं। यहां तक तो इजी है, आगे बहुत लंबा हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, 15 है, x की वैल्यू, y की वैल्यू है 30। फार्मूले में फिट कर रहे हैं हम, x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 30 है और दोनों अगर जोड़ देंगे 15 30 45। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेंगे, 15 एकम 15, 15 3 45, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 10 दिन। ठीक है, तो ये यहीं तक सीमित है, यहां तक तो इजी लग रहा है, आगे ये कठिन लगने लगता है। तो इसी मेथड से लगाएंगे जो आप लोगों ने ऊपर लगाया है, इससे पूरा चैप्टर लगेगा, आगे के और भी चैप्टर लगेंगे। ठीक है, तो ये था सवाल हमारा। ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से लगा लेंगे। अगला सवाल देखिए किस टाइप का आता है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, a प्लस बी मिलकर किसी काम को a प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और a अकेला इसी काम को 30 दिन में करता है। 30 दिन में कर सकता है तो बी अकेले, देखिए बी अकेले से कितने दिन में करेगा? इसे कितने दिनों में करेगा?
देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको लगाएंगे तो लग जाएगा। a प्लस बी, पहले क्या होता था, पहला जो क्वेश्चन था उसमें अलग अलग दोनों कर रहे थे, इस बार दोनों मिक्स होकर आपस में कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से लगाएंगे तो लग भी जाएगा। a प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों मिल जाएं तो काम 10 दिन में हो जाएगा, और a अकेले इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर a अकेले करता है तो 30 दिन में हो जाता है, तो b अकेले इसे कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिए वही एलसीएम वाला फंडा अपनाएंगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए एलसीएम अगर हम लोग इसका लेते हैं a प्लस बी, देखिए दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो a प्लस बी लिखेंगे। a प्लस बी यानी a प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 10 दिन में, जबकि a अकेला अगर उसी काम को देखें तो करता है 30 दिन में। लास्ट में पूछा गया है b अकेला कितने दिनों में करेगा, ये आंसर देना है हमको, b अकेला कितने दिनों में करेगा। आप ध्यान दीजिए एलसीएम ही लेना है, इसको एलसीएम से लगाएंगे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कुल काम निकल आएगा, कुल काम हम जितना ये लोग कर रहे हैं वो कुल काम निकल आएगा। तो एलसीएम दोनों का ले लेंगे तो एलसीएम दोनों का आएगा 30। ठीक है, 30 आया है तो 10 को 3 बार गुणा किया गया है। एक दिन का काम निकालने के लिए ध्यान से देखिए एलसीएम को एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम निकालने के लिए हम लोग देखते ये हैं कि एलसीएम को इस संख्या को कितनी बार गुणा किया गया है। देखिए तो कुल काम हमको करना है 30, इसकी क्षमता दोनों की मिला के 10 है, तो एक दिन में कितना करें, दोनों मिलके 3 काम करें तो 30 हो जाएगा। एक की क्षमता केवल 30 है और 30 ही काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करें, एक काम करें तो हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो एक दिन में 3 कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर ए अकेला करता है तो एक दिन में 1 हो जाता है। तो अगर ए का काम ए बी से हम घटा दें तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोनों मिलकर 3 करते हैं, ए अकेला 1 काम करता है, तो 3 से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा बी का काम केवल बचेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम। ध्यान दीजिएगा बी एक दिन में 2 काम करता है, बी अकेला अगर 30 काम करेगा तो कितने दिन में हो सकता है। देखिए आंसर आसानी से आ सकता है, इसको 2 से भाग कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो आंसर आएगा 15 दिन। ठीक है, बी अकेले अगर उस काम को करना चाहे तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, इसमें कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिल जाएं तो काम 10 दिन में हो जाएगा। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सिंगल ए उसे 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। लगाना कैसे है सवाल ये समझ लीजिए, लगाना यह है कि ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं तो 10 दिन में हो जाता है, ए अकेला करता है तो 30 दिन में हो जाता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है, ऐसी संख्या जो 10 और 30 दोनों से कट सके। ठीक है, उसको एलसीएम, तो एलसीएम हमने लिया 30। ठीक है, एलसीएम 30 लिया तो 10 को कितनी बार गुणा करें कि 30 आ जाए। ठीक है, तो 10 तिया 30 और 30 एकम 30। ठीक है, तो जो गुणा करने पर आता है वो एक दिन का काम आता है। अब देखिए दोनों मिलके 10 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, और काम कुल कितना होता है जो एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम है 30। ठीक है, तो एलसीएम 30 है, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं दोनों मिलके, ए अकेला एक दिन में 1 कर रहा है। ठीक है, ए बी के काम से अगर ए का काम केवल हटा दें तो बी का काम पता चल जाएगा। तो दोनों मिलके काम करते हैं 3, ए अकेला करता है 1, 3 से 1 घटा दिया, माइनस कर दिया, बचा 2। जो 2 काम है वो किसका है, बी का, और बी अकेले उस काम को करेगा। ठीक है, टोटल काम 30 है, बी एक दिन में 2 कर पा रहा है, तो ठीक है 30 करने में उसे 15 दिन लगेंगे। ओके, ये था आपका आंसर। आगे देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम इसी में दे रहे हैं, आपको आंसर देना है उसका। ठीक है, ध्यान दीजिए केवल संख्याएं चेंज हो रही हैं। ये 12 दिन में करते हैं दोनों मिलके, ठीक है, और ये 20 दिन में करता है बी अकेला। ठीक है, ए अकेला, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। या यहाँ पे संख्याएं चेंज कर लो इसको, और भी बी अकेला इतने दिनों में करता है तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ये भी लगा सकते हैं आप। बहुत इजी क्वेश्चन है, फट से लगाइए। देखिए बिल्कुल एलसीएम से ऐसे ही लगेगा, एलसीएम से अगर आप सीखते हैं तो पूरा चैप्टर एलसीएम से लग जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर ऐसे ही लगेगा, इसलिए दूसरी ट्रिक कोई नहीं बता रहे हैं।
अब आगे देखिए क्या करना है इसमें, देखिए मिटा के आपको बता रहे हैं। देखिए वो कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये जो 12 दिन दिया हुआ है ये इनकी क्षमता है, ठीक है, ये क्या है, क्षमता। 12 दिन जो पूछ रहे हैं ये क्षमता है। ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, ठीक है, और बी अकेला उसी काम को करता है 20 दिन में। तो बी अकेला करता है 20 दिन में, यानी दोनों मिला के क्षमता है 12, बी अकेले की है 20, ठीक है। तो काम कितना है, काम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पर संख्या वो 12 से भी कटे और 20 से भी कटे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 12 20 दोनों से कट सके, ठीक है। तो संख्या हमने ले लिया 60। जो एलसीएम आता है वो हमारा आता है कुल काम। कुल काम है 60। ए और बी दोनों मिलके करते हैं तो 12 दिन में हो जाता है, बी अकेला करता है तो 20 दिन में हो जाता है। ये सवाल कह रहा है। अब कुल काम हमको अपने पास से निकालना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम लिया, 12 और 20 का 60 आया। तो देखिए एक दिन का काम निकालने के लिए कि 12 को कितनी बार गुणा करके 60 आया है, वो एक दिन का काम निकलता है, ठीक है। तो 12 पंचे 60, अब 20 तिया 60, ठीक है। तो कुल काम देख लीजिए कितना आया है 60, और दोनों मिलके करते हैं तो 12 दिन में हो रहा है। एक दिन में कितना काम करें जो 60 हो जाएगा 5, ये कितना कर रहे हैं 3, ठीक है। अब देखिए दोनों काम करते हैं तो एक दिन में 5 कर पाते हैं, बी अकेला करता है तो 3 कर लेता है। अब पूछा है ए अकेला ये काम कितने दिनों में करेगा, एक ही बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए दोनों मिलके 5 करते हैं, उसमें से बी अकेला 3 करता है। अब अगर दोनों से काम से बी का काम घटा दें तो ए काम कितना करता होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को देखिए 5 से 3 निकल गया 2, यानी ए अकेला कितना काम करता है एक दिन में 2, और उसको 60 काम करने हैं तो 2 को 60 से 2 को भाग कर दीजिए, ठीक है। यानी 2 से 60 को भाग कर दीजिए तो आंसर आएगा 30 दिन। ओके, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यानी ए अकेला कितने दिनों में करेगा तो 30 दिनों में करेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बस एलसीएम कैसे निकलता है बस इसका ध्यान रखिए, सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला देखिए, अगला देखिए, ए किसी काम को, ध्यान देते रहिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तथा सी उसी काम को 15 दिन में, 15 दिन में अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें, तीनों मिलकर एक साथ काम करें, एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से लगाइए, बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में अलग अलग करते हैं, यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, आसानी से लग जाएगा। देखिए हम लगाने जा रहे हैं, अगर ए काम करता है तो काम हो जाता है 10 दिन में, बी काम करता है तो काम हो जाता है 20 दिन में, ठीक है, सी काम करता है तो हो जाता है 15 दिन में। देखिए ए उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब वही काम तीनों एक साथ करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, तो पहले हमको इसमें निकालना है काम कितना है। ठीक है, काम निकालने के लिए हमको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है, एलसीएम देख लीजिए 60। ठीक है, तो देखिए 10 छंग 60, 20 तिया 60, 15 चक्कू 60, यानी कि 60 से
है ना। 60 ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट सकती है, 20 से भी, 15 से भी, ठीक है। अब देखिए ये कुल काम आया, अब ये एक दिन का काम आया है, और ये इधर जो हमारा है ये क्षमता है। अब देखिए कुल काम 60 है, ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, ठीक है, सी एक दिन में 4 काम करता है। अब ध्यान दीजिए इनकी क्षमता 10 है, 60 काम है, तो एक दिन में 6 ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 6 3 9 4, ठीक है, 6 4 10 3 13। तो ध्यान दीजिए तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में 13 काम कर पाते हैं, और तीनों अगर 60 काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 13 चक्कू 52, 8 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे, दिन में हो जाएगा। 4 सही 8/13 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। ओके मित्रों, तो ध्यान दीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका, बहुत आसानी से आपका आंसर भी आ गया। कुछ नहीं किया गया इसमें कि तीनों का एलसीएम लिया, तीनों को एक दिन जो क्षमता होती है एक दिन का कार्य होता है उसी पे सब कुछ बनता है, ठीक है। तो ये 6 करता है, 3 करता है, 4 करता है, तो 6 3 9 4 13, तीनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 13। अब अगर तीनों मिलकर 60 काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, संख्या चेंज कर रहे हैं, आंसर आपको देना है। अगला देखिए, ठीक से समझ लीजिए इसको, बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ये करता है 8 दिन में, ठीक है, ए किसी काम को 8 दिन में, और बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 24 दिन में। अलग अलग कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये आप लगा सकते हैं। ओके, लगाइए फट से लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, अभी बताया है बिल्कुल सेम तरीके से लगेगा, लगा लेते हैं। देखिए लगा के देखिए, कोशिश करिए, आंसर आ जाएगा जी। हाँ जी विमल जी आंसर बताइए, ठीक है। हाँ देखिए हम ही बता लेते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिन में, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 24 दिन में। अब देखिए एलसीएम क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है। इन दो अगर देखना है कि सबसे बड़ी संख्या अगर 2 से कट रही तो एलसीएम वही हो जाता है, तो 24 आंसर एलसीएम हो जाएगा। कुल काम हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। कुल काम कितना आएगा 24, तो देखिए 8 3 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24, यानी कुल काम 24 है, ठीक है। और कह रहा है तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। देखिए कुल काम करना है 24, ए करता है एक दिन में 3, बी करता है 2, सी करता है 1, तीनों कितना करते हैं एक दिन में, तीनों देखिए 3 और 2 5 है 6, यानी तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 6 काम हो रहा है, काम करना है 24, तो देखिए कितने दिन में हो जाएगा। 6 को 4 से काट देंगे, देखिए 6 को 24 को काटेंगे तो 4 दिन में काम हो जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है। तो 4 दिन में काम हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। देखिए कितने इजी सवाल हैं, इतने इजी सवाल एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप ऐसे लगाएंगे तो सेकंडों में आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो इसी टेक्निक से लगाइए। इस टेक्निक से क्या होगा, अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम, उसके बाद नल पाइप टंकी, इसी से लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए ऐसा मेथड लगाइए जिससे 2 चैप्टर कम से कम लग जाएं, ठीक है। तो 2 चैप्टर इससे लग रहे हैं। आगे देखिए अगला सवाल, अगला थोड़ा सा नया सवाल है, वो भी देख लीजिए। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं यदि बी अकेला इसे ठीक है, बी अकेला इसे 50 दिनों में करता है, बी अकेला इसे 50 दिनों में करता है, और
सी अकेला इसे 75 दिनों में करता है, 75 दिनों में करता है। तो बचा कौन? ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? ए अकेला कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसानी से लगाएंगे तो लग जाएगा, समझ के लगाएंगे तो लग जाएगा, वरना समय वेस्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना इसमें। a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर ए बी सी, अगर तीनों मिलकर किसी काम को करें तो वो काम 25 दिन में हो जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है यदि बी अकेला इसे 50 दिनों में कर सकता है और सी अकेला इसे 75 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। इसको लगाने के लिए हम वही टेक्निक अपनाएंगे जो अभी तक करते आ रहे थे। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिल जाए वो काम कितने दिन में हो रहा है? 25 दिन में, तो लिख लिया। ठीक है। फिर देखिए बी अकेला करता है तो वो काम हो जाता है 50 दिन में। ठीक है। सी अकेला अगर करता है तो काम हो जाता है 75 दिनों में। अब क्या करना है, सबकी क्षमता तो हमको पता है। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, कुल काम निकालेंगे। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ रहा है एलसीएम? ठीक है। ऐसी संख्या जो 25 से भी कटे, 50 से, 75 से भी। ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे 150। ठीक है। 150 एलसीएम कितना आएगा? 150। अब देखिए कैसे, 25 का 6 बार करिए, 25 छक्का 150 यानी 150 होता है। ठीक है। अब 50 का 3 बार करेंगे तो 5 तियां 15 हो जाएगा। 75 का दूना करेंगे, ठीक है, तभी आपका आंसर 150 यानी एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिए, अगर तीनों मिल के काम करते हैं तो वो काम 25 दिन में हो जाता है। काम है कितना? 150। ठीक है। 150 काम है, 25 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे जो 150 हो जाएगा? एक दिन में 6 करेंगे। यानी तीनों मिल के एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और बी अकेले की क्षमता 50 है, काम है 150, एक दिन में कितना करेगा? 3। इसकी 75 है तो एक दिन में 2 करेगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बी अकेला 50 दिन में करता है, सी 75 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? अब ध्यान दीजिए, ऊपर कह रहा है ए बी सी तीनों करते हैं 6 दिन में, बी करता है 3 काम, सी करता है 2 काम। अब देखिए, अगर बी और सी का काम हम माइनस कर दें तो एक दिन में कितना काम करता होगा हमको पता चल जाएगा। तो देखिए बी और सी, बी प्लस सी। अब देखिए बी करता है 3 काम और सी करता है 2 काम, दोनों मिला के करते हैं 5 काम। ठीक है। दोनों मिला के कितना काम करते हैं? 5। यहां पे देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए दोनों मिला के काम करते हैं कितना? बी और सी। देखिए बी और सी काम करते हैं 5, और जबकि ए बी सी तीनों मिला के एक दिन में करते हैं 6 काम। अब देखिए कितना काम बच रहा है, तो 6 से 5 निकल जाएगा, एक काम बचेगा। एक काम जो आएगा वो किसका आएगा? ए का। एक दिन में एक काम करता है और उसको करना है 150 काम, तो 150 दिन लग जाएंगे। आंसर आपका कितना आएगा? 150 दिन। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो 25 दिन लगते हैं, बी करता है तो 50 दिन लगते हैं, सी करता है तो 75 दिन लगते हैं। ठीक से समझ लीजिए। एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लिया, 150 आया। ओके। 150 जब आ गया तो देखिए 25 का 6 बार गुणा किया तो 50, 150 आ गया। ठीक है। तो ये एक दिन का काम है, तीनों मिलके एक दिन में 6 कर रहे हैं, और जबकि बी और सी एक दिन में दोनों अगर कर रहे हैं तो 5 काम कर रहे हैं। तो ए अकेले का काम हमको बताना था। 3 और 2 5, 6 से माइनस कर देंगे तो ए का काम निकल आएगा। एक दिन में एक काम करता है तो 150 करने में 150 ही दिन लगेंगे, जब एक ही काम एक दिन में हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका आंसर था, ये भी आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, बहुत इजी सवाल अगला वाला भी है। देखिए इस बार क्या है, थोड़ा सा अलग सवाल है। ए प्लस बी, डबल डबल लोग मिल के काम कर रहे हैं। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में
15 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में, 20 दिन में, ध्यान रखिएगा बहुत इजी सवाल ये भी है, 20 दिन में, ठीक है। सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए ऐसे सवाल में कई सारे आंसर आते हैं, ठीक है। तो आंसर कैसे आएंगे अभी देखिए। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसका आंसर देना होगा, ध्यान दीजिए, पहला आंसर देना होगा तीनों मिलकर कुल काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तीनों मिलकर कुल काम कितने दिनों में करेंगे, पहला आंसर ये देना है कितने दिनों में करेंगे। दूसरा आंसर ये देना है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए अकेला कितने दिनों में करेगा। दूसरा तीसरा आंसर देना है बी अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। चौथा आंसर देना है सी अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। एक ही सवाल से सारे फंक्शन सीख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा जब दो लोग मिल के काम करेंगे, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सवाल सेम यही लिखा होगा। इसमें कभी कभी पूछेगा कि तीनों मिलकर कुल काम कितने दिनों में करेंगे, कभी पूछेगा ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, सी अकेला। इन चार आंसरों में से कोई एक आंसर पूछ लेगा, ठीक है। तो हम चारों लगाना आपको सिखा देते हैं एक ही बार में, ओके। ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे, वही तरीका है आपका, अपना लगाने का सेम तरीका वही रहेगा। देखिए ए प्लस बी यहां पे लगा रहे हैं, ए प्लस बी अगर इसको काम करते हैं तो 15 दिन में हो रहा है, बी प्लस सी अगर काम करते हैं, ठीक है, तो 20 दिन में हो रहा है, और सी प्लस ए काम कर रहे हैं तो काम 12 दिन में हो रहा है, ओके। अब पहला आंसर इसको हमको देना है कि तीनों मिलकर कुल काम कितने दिनों में करेंगे। तो पहले वही पुरानी प्रक्रिया अपनाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर इन तीनों से वो संख्या कटती हो तो देखिए तीनों से हमको दिख रहा है 60 कट सकती है। तो देखिए 15 चक्कू 60, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। तो कुल काम 60 है। ए बी करते हैं तो 4 दिन लगते हैं, मतलब एक दिन में 4 काम करेंगे। बीसी करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे, और सीए करें तो 5 काम करें एक दिन में, तो 60 काम हो सकता है, ठीक है। ये क्षमता है, ये एक दिन का काम है, कुल काम है, ओके। अब देखिए इसमें एक ट्वीट है, तो ये है कि इसमें डबल डबल काम बार बार लोग कर रहे हैं, ठीक है। जब भी डबल डबल काम या डबल डबल वही लोग मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम में 2 से गुणा करेंगे। एलसीएम में किससे गुणा करेंगे, 2 से। जब भी डबल डबल ये लोग काम करेंगे तब एलसी, देखिए बी भी 2 बार आया है, ए भी डबल बार आया है, सी भी 2 बार आया है, तब जो भी एलसीएम दिया होगा उसमें 2 से गुणा करेंगे, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, ठीक है। अब देखिए 2 से गुणा कर लिया, अब क्या करना है, तीनों मिलके अगर पूछेगा तो तीनों मिलके जोड़ लेंगे, 5 3 8, ठीक है, 8 4 12। अब ध्यान दीजिए, अगर तीनों मिलके काम पूछेगा, पहला वाला आंसर अगर हमको देना है, तीनों मिलके काम करेंगे तो तीनों को जोड़ना है। देखिए 5 3 8 4 12। अब तीनों मिलके अगर पूछेगा तो काट लेंगे, ठीक है, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, आंसर आ गया, ठीक है। अगर तीनों मिलके पूछे कितने दिन में काम करेंगे तो 10 दिन में, आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हमने बताया कि तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लिया, और जब डबल संख्याएं बार बार आपस में मिलके काम करेंगे, ठीक है, डबल डबल, तो एलसीएम जो लेना होगा उसमें 2 से गुणा हो जाएगा, बस इतना करना है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। आगे देखिए, फिर वही संख्या हमारे पास है, तो देखिए कुछ नहीं था, तीनों को जोड़ लिया, काट लिया 12 से, आंसर आ गया। आगे देखिए, पहला हमारा आ गया कि कुल काम कितने दिनों में हो जाएगा। अब देखिए ए अकेला, तो काम हमारे पास वही रहेगा 60 गुणे 2 बटे, अब ए अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में होगा। अब देखिए ए अकेला कैसे निकालेंगे आसान तरीके से, तो ध्यान दीजिए, ए हमारा यहाँ है, ए हमारा यहाँ है,
ए और ए का दोनों जगह से काम जोड़ लें, बी सी का काम घटा दें, ठीक है, तो ए कितना काम करता होगा पता चल जाएगा। अब देखिए ए यहाँ पे 5 काम कर रहा है और बी ऊपर 4 काम कर रहा है, तो देखिए दोनों जगह ए ने कितना काम किया, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 काम किया, जबकि बी और सी ने 3 काम किया। तो ध्यान दीजिए, अगर बी और सी का काम हम घटा दें, ठीक है, ए जहां जहां है 2 जगह है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है, 9 आया, बी और सी का काम घटा देंगे, तो एक दिन में कितना काम करता है पता चल जाएगा। तो 9 से 3 निकल गया, कितना बचा, 6, ठीक है, तो ए कितना काम करता है, 6। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ए 6 काम करता है तो उसको 120 काम करने में, यानी 60 गुणे 2 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, 6 से इसको काट दीजिए, ठीक है, 10 का दूना 20। तो अगर पूछा जाए ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 20 दिन, यही आपका आंसर है, ठीक है, कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में। ऐसे सी का अगर पूछ लें तो इसी तरीके से सी का भी निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, सी का अगर निकालना है तो आपका एलसीएम तो वही रहेगा, 60 गुणे 2, एलसीएम तो वही रहेगा। अब सी का काम हमको निकालना है बी का, तो बी का काम अगर हम निकालेंगे या सी का निकालेंगे तो उसी तरीके से निकल जाएगा। बी का काम पहले देख लेते हैं, तो देखिए बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो दोनों को जोड़ लो। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया, 4 और 3 7, ठीक है, 7 हमारा जुड़ गया। अब देखिए सी और ए का काम घटा दें तो बी का काम अकेले कितने करता होगा पता चल जाएगा। तो यहां से हमने 5 माइनस कर दिया, तो बी एक दिन में काम कितना करता है, 2, और उसको काम करना कितना है, 60 गुणे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बी कितना काम कर पाएगा, अकेला अगर करेगा तो काम 60 दिन में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कितने दिन में हो जाएगा, बी अकेला करेगा तो 60 दिन में वही काम हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगर सी अकेला पूछ ले कितने दिनों में कर रहा है, सी अकेला, तो वही कहानी है, आराम से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, तो काम वही है, 60 गुणे 2, ठीक है, सी अकेला, तो सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 कितना 8, ठीक है, सी सी जिसमें मिले वो जोड़ लो, और ए बी का काम अलग कर दो, ठीक है, तो सी कितना काम करता होगा पता चल जाएगा। ए और बी करते हैं 4, और जबकि दोनों मिला के करते हैं, ठीक है, तो ये 8 काम, यानी कि सी जहां जहां है उनको आपस में जोड़ लो, ए बी का काम घटा लो, तो सी का काम निकल आएगा। तो 8 से 4 निकल गया, कितना बचा, 4, यानी 4 काम करता है सी, उसको काम करना कितना है, 120, तो इसको देखो काट लेंगे, 15 आएगा, और 15 दूनी कितना, 30, ठीक है। अगर सी अकेला उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। देखिए कितना इजी कंसेप्ट था, बहुत अच्छे से लग गया, ठीक है। करना क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इसमें 4 आंसर पूछता है, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 10 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला 60 दिन में, सी अकेला 30 दिन में। लगाने का तरीका बता दिया हमने, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम 60 आएगा। जब भी डबल प्रकार से लोग काम करेंगे तो 60 गुणे 2 कर लेंगे, यानी जो भी एलसीएम आएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 2 से गुणा कर देंगे, फिर तीनों का पूछेगा तो तीनों जोड़ के कर लेंगे, फिर जैसा जिसका पूछता रहेगा उसी प्रकार से लगाते रहेंगे। तो ये था आज का आपका, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर, आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड डे, जय हिंद।